नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखो क्या सीखने वाले हैं। ये पार्ट हमारा 2 है, प्रश्नावली 2.4 का, और फार्मूला हमारा आज का रहने वाला है। इसी फार्मूले पे आधारित सवाल भी करेंगे। देखो ये हमारा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूले को आप अपनी कॉपी में जहां पर फार्मूले इकट्ठे करके आप लिख रहे होंगे वहीं पर इसको भी लिख देना है। ठीक है, चलो तो एक बार इसको देखेंगे और इस फार्मूले को लिख लेंगे यही थंबनेल से। अब मैं फार्मूला लिखवाने वाला नहीं हूं, सीधे यूज करूंगा फार्मूले को। क्लियर है ना? फार्मूला तो पहले ही बता दिया, लिखा हुआ है ये। अब इस फार्मूले का यूज करना सीखते हैं कि कैसे इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, चलो देखो ये हमारा है प्रश्न। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न आ चुका है और प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है आसानी से। देखिए यहां लिखा हुआ है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना है तो कैसे प्रसार करेंगे, आइए फार्मूला लिखते हैं, देन यहां पर हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। और या फिर आप फार्मूला मत लिखिए, सीधे आपको अगर याद है तो डायरेक्टली कीजिए। आइए मैं डायरेक्टली करना आपको सिखाता हूं कैसे करेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे, जो लिखा है x लिखा है 2y लिखा है प्लस होता है 4z, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे। फार्मूला कहता है लिखिए a स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है सी स्क्वायर, है ना। तीनों का बारी बारी करके स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस होता है 2a मतलब x, b मतलब 2y। ठीक है, और उसके बाद होगा 2bc, bc मतलब 2y इंटू 4z प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2ca मतलब 4z इंटू, और a का काम कौन कर रहा है, x। आसान है ना मान रखना? कहोगे हाँ सर आसान है। मान रखना ही सबसे प्रमुख बात है, अगर मान रख लिए तो समझिए आप सवाल को हल कर लेंगे। आगे अब देखते हैं, यहाँ x का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, y करेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, 4 का वर्ग 16 बन जाएगा, z का z स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी क्या बनेगा 4 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4 चौक हो जाएगा 16 वाई जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 चौक 8 आएगा जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, इतना ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, फार्मूले से आप वाकिफ हो ही चुके हैं, उस फार्मूले को आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलो आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, दूसरे नंबर की ओर। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका। आप दूसरे प्रश्न को कैसे करेंगे देखना, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो यहां भी वैसे ही बनाना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है। 2x माइनस वाई है प्लस जेड है, इसका होल स्क्वायर। अब कैसे बनाएंगे ध्यान से समझते चलना मेरे साथ में। ए स्क्वायर होता है, यहाँ ए की जगह पे 2x है, प्लस अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर होता है ना, माइनस है तो माइनस करके यहाँ पर इसका वर्ग कीजिए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे यहाँ पर माइनस से वाई है तो इस माइनस का वर्ग करोगे, ना कि केवल वाई का, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, जेड का वर्ग कर देंगे यहाँ पर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, फिर ए हो जाएगा फिर बी हो जाएगा, फिर होगा यहाँ पे 2b मतलब y, c मतलब z, फिर 2c और हो जाएगा ये c मतलब z है। ठीक है, और a मतलब हो जाएगा 2x। चलो अब आगे बनाते हैं। यहाँ 2 का वर्ग करेंगे कितना बनेगा, तो कहोगे सर 4 आ जाएगा, x का एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस अब देखो माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस बन जाता है। ठीक है, माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस, तो y का वाई स्क्वायर बन जाएगा, z का जेड स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ देखो ये माइनस प्लस यहाँ गुणा होगा तो माइनस आएगा, 2 दूनी क्या बनेगा 4xy बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से गुणे में पूरा तो गुणा वाला जो चिन्ह है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे माइनस का प्लस में गुणा करोगे, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 होगा y होगा और ये हो गया z, और यहाँ पर 2 दूनी क्या बनेगा 4, प्लस का 4 होगा, और ये हमारा z है जो चटक किया था, और ये x है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? चलो ये दूसरा नंबर सॉल्व हो गया। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। ठीक, तो तीसरा नंबर आप देखेंगे ये आपका आ चुका है आपके सामने।
इसे भी वैसे ही प्रोसेस से करेंगे, प्रोसेस सेम रहने वाले हैं सबके। चलो अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। भाई जो दिया है पहले लिख देता हूं, 2x है प्लस 3y है प्लस 2z है, ये इतना है, इसका वर्ग है। अब यहाँ पे पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं, मतलब -2x का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3y का हो जाएगा, फिर 2z का हो जाएगा, इतना बन गया। अरे ये क्या, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। उसके बाद आता है 2ab, तो 2 होगा, पहले दोनों लेंगे मतलब -2x और लेंगे 3y, फिर 2 लिखेंगे सूत्र वाला, फिर उसके बाद लिखेंगे yz मतलब 3y और 2z है, प्लस उसके बाद 2 सूत्र वाला, फिर z वाला टर्म मतलब 2z और इंटू में हो जाएगा -2x, इतना बन चुका है। अब इसको हल कर दीजिए, बस आपका सवाल हो चुका है। तो यहाँ पे माइनस का वर्ग करेंगे प्लस बनेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा तो 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, y करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, z का करेंगे तो z स्क्वायर बनेगा। ये गुणे में है तो यहाँ पर चिन्ह भी गुणा हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 बन जाएगा, x y हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो ये प्लस में कहीं पे माइनस तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर 2 तिहाई 6 दूनी 12, तो प्लस का हुआ 12 और वाई जेड दिख रहा है तो वाई जेड लिख दीजिए। यहाँ पर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, जेड एक्स हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तीसरे वाले प्रश्न का भी सोल्यूशन हो चुका है। समझ में आया ना, कहोगे हाँ सर। चलो तीसरा हो गया, आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब चौथे प्रश्न में तो ए बी सी करके दिए हुए हैं, डोंट वरी वैसे ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। इसका दिया हुआ है 3a माइनस 7b है माइनस c है, इसका वर्ग किए हुए हैं। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, उसी जैसे फार्मूले पे मान रखेंगे। ठीक है, रखो तो यहाँ 3a का वर्ग बन जाएगा, बना दीजिए। ठीक है, वर्ग बना दिया, प्लस है -7b का वर्ग हो जाएगा, प्लस -c का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 आता है ए बी मतलब 3a गुणे -7b हो जाएगा, फिर प्लस होगा 2bc, b का मतलब क्या है यहाँ पे -7b ना, और c मतलब क्या होगा, माइनस का c होगा, प्लस 2 और c मतलब -c होगा, और a मतलब क्या होगा हमारा 3a हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान रख दिया है, बस अब केवल यहाँ पर गुणा करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो 3 है तो देखो 3 का वर्ग तो 3 गुणे 3 मतलब 9 आ जाएगा, a का वर्ग है इतना आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस ही आएगा, 7 7 49 होगा, b का वर्ग तो b का वर्ग बना दीजिए, प्लस हो गया, c का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर ये माइनस प्लस गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 सते 42 हो जाएगा माइनस से, और ये हमारा ए बी बन जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर चिन्हों का गुणा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस में गुणा होता है प्लस ही आता है। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7 दूनी 14 होगा और बन जाएगा BC। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, उसके बाद नंबर्स का गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6 होगा, C है और A है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हमारा चौथे प्रश्न का भी सोल्यूशन आ चुका है। आइए फिर अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये देखिए आपका आ चुका है 5वां नंबर प्रश्न। क्या 5वां कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तरीका वही रहने वाला है। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं, करेंगे आप सोल्यूशन यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे तो -2x है प्लस 5y है -3z लिखा हुआ, इसका वर्ग है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो पहले का वर्ग करेंगे, -2x का हो गया वर्ग, और ये 5y का वर्ग करिएगा, -3z का वर्ग करिएगा, इतना आ चुका है। अब उसके बाद लिखेंगे प्लस, अब 2 लगा के फिर बारी बारी 2 2 का जोड़ा 2, फिर पहले इन दोनों को लेंगे तो माइनस से 2x गुणे 5y होगा, प्लस फिर लिखेंगे 2, और फिर इन दोनों को लेंगे 5y 3z, 5y माइनस का 3z, फिर लिखेंगे प्लस 2, फिर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला मतलब 3z माइनस में है और -2x है, -3z और गुणे में -2x, ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे ही आप रखते जाएंगे, फिर हाथ सॉल्व कर लेंगे इसको। तो माइनस का वर्ग प्लस आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, x का वर्ग x स्क्वायर बनेगा 5 आएगा,
5 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, z का वर्ग z स्क्वायर आएगा। पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, मतलब अंकों का गुणा 20 आ गया। फिर करेंगे यहाँ पर इनका अक्षरों का गुणा, तो एक्स वाई बन जाएगा लेटर्स का ना। उसके बाद यहाँ आते हैं इसमें माइनस प्लस क्या होगा माइनस बन जाएगा। फिर गुणा करेंगे यहाँ पर अंकों का, 2 पंचे 10 यहीं 30 हो जाएगा, y है और z लेटर्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अगर प्लस में गुणा होता तो प्लस ही आता है, बदलता नहीं है। और 2 तिहाई 6 दूनी 12 बन जाएगा। और आगे देखेंगे तो जेड एक्स है तो क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा 5वां नंबर भी सॉल्व। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न आ चुका है। 6वें प्रश्न में बटे में दिया हुआ है, तो क्या बटे में देख के मुझे डर जाना चाहिए? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ना डरेंगे, बस केवल लड़ेंगे। ठीक है, तो आइए लड़ते हैं, यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो भैया यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, अपनी जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, इसे बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/4a है, -1/2b है, +1 है, और इसका वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला वही तो लगाना है, रूल वही फॉलो करना है, अलग नहीं करना। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे लग रहा है कम दिख रहा हो, ये मैंने क्वेश्चन ही उतारा है, कुछ अलग नहीं किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मान रखते हैं इसमें, तो 1/4 है, ए है, इसका वर्ग किया जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस 1/2b, इसका वर्ग करेंगे, +1 का वर्ग करेंगे। देखो यहाँ पे तीनों का बारी बारी करके वर्ग कर दिया। अब लिखते हैं यहाँ पर 2, फिर पहला और दूसरे का गुणा करते हैं, जो भी चिन्ह रहता है उस चिन्ह के साथ में। ठीक है, फिर 2 लिखते हैं, दूसरा और तीसरा का गुणा करेंगे, -1/2 b होगा और 1 होगा। उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर तीसरे और पहले का गुणा, 1 है गुणे 1/4 a आ जाएगा। ये हमने बना दिया है। ठीक है, वैल्यूज हमने लिख दी, बना दी। अब जो हो सकता है उसको आप करते जाइए मेरे साथ में। अब यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 4 का वर्ग 16 बनेगा, a स्क्वायर बनेगा, प्लस -1 का वर्ग करेंगे, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 का तो 1 ही आया, माइनस का वर्ग प्लस हुआ, 1 का वर्ग 1 आया, 2 का वर्ग आएगा 4, b का करेंगे b स्क्वायर बनेगा, 1 का 1 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 से 2 गुणे में है, कट जाएगा, और चिन्ह का गुणा कीजिए, प्लस माइनस माइनस आएगा, और ये हमारा कितना बनेगा 1/4 ही बच रहा है, और ये ए बी है, गुणा हो जाएगा ए बी, तो ए बी लिख देंगे साथ में। यहाँ पर कुछ कटने लायक है, हाँ कट जाएगा, ये माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा, और ये b बचा हुआ है, b लिख दीजिए। और यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी क्या होगा 4, तो 1/2 बच रहा है, वो भी प्लस में, और a बच रहा है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके एक बार देखेंगे, पक्का है समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आइए फिर चलते हैं 6वें के बाद अगले प्रश्न की ओर। अब 6वें के बाद खत्म हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वें का जो पहला है फार्मूला यही लगने वाला जो आपको सिखाया, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आइए फिर यहाँ पर उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, वो आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ एक बार आप मान लीजिए कि उतार रखा हूँ, सीधे यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, सीधे उतार लिया है हमने मान लीजिए, और इसका आप सोल्यूशन में कर रहा हूँ। देखो कैसे करोगे, तो यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं पहले की 3, फर्स्ट जो 3 नंबर्स होंगे क्या करो उनका वर्ग बनाने का प्रयास करोगे। 4 किस संख्या का वर्ग होता है 2 का, तो यहाँ 2x का वर्ग बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे 3y का वर्ग बना दीजिएगा, और ये 16 होता है 4 का, तो 4z का वर्ग बना दीजिएगा। अब इसमें से मत देखिएगा, इसमें से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से देखने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम बनाते हैं अपने आप से। ठीक है, ओके बिल्कुल सर। तो देखिए जरा चिन्ह, लेकिन हाँ देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 2 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया a है ना, a भी आता पहले, पहले दोनों आएंगे, तो 2x गुणे 3x। अब देखो क्या मैं इसे गुणा करूंगा यही मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहोगे हाँ सर, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये x y है, ये यहाँ पर क्या है y है। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ माइनस लगा, तो माइनस में लगा दे रहा हूं फिलहाल के लिए। अभी आपको समझाऊंगा कि जब आंसर लिखेंगे तो किसमें माइनस होना चाहिए। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर कुछ क्लियर तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूं, अभी का अभी कर दूं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर दीजिए तो मजा आ जाए। यहाँ देखिए जेड आपका दिख रहा है दोनों में कॉमन, ठीक है, कौन कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे सर जेड कॉमन दिख रहा है। तो जैसे ही आप सूत्र देखेंगे कॉमन ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, देखो कॉमन ढूंढेंगे यहाँ पर जिसमें माइनस लगा होगा उसमें जाकर। तो देखा मैंने इसमें माइनस इसमें माइनस लगा हुआ है, तो मैं इन दोनों को ढूंढूंगा। यहाँ पे कौन सा कॉमन, तो जेड कॉमन है, इसका मतलब होगा कि जेड वाले टर्म में माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो इसमें मैं क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा, ठीक है। यहां पर जेड वाले टर्म में क्या लगाऊंगा, तो कहोगे सर माइनस लगाऊंगा। समझ गए कैसे माइनस लगाया? पहले यहां पर जिसमें माइनस लगा उसको ढूंढिए, फिर उसके बाद जो कॉमन है उसी संख्या में माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो लगा दिया। आइए अब हम अपना काम बनाते हैं वैसे ही। ये माइनस लगाया, समझ में आया कैसे माइनस रहेगा। अब मैं यहाँ पर प्लस ही लिखता हूं, तो ये हमारा 2 होता है, फिर होता है बी सी, पहला हो गया 2ab 2bc। 2b का मतलब यहाँ पर क्या रहने वाला, b मतलब 3y रहने वाला है, और c मतलब -4z रहने वाला है, और प्लस फिर होता है 2ca 2c मतलब -4z, और a मतलब हो जाएगा 2x, ठीक है। ये हमने बना दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसके बाद आपका जो डाउट है जरूर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं 2 का वर्ग। अब यहाँ पे हमें सूत्र नहीं लिखना, नहीं सोचो कि सर जी अब सूत्र लिख दें क्या, भाई सूत्र तो ये हमारा बना ही है। मैं लिखूंगा चूंकि, चूंकि उधर लिख दूं क्या, नहीं यही लिखूंगा, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होता है सूत्र, ठीक है। चूंकि जो हमारा सूत्र है ये होता है, इतनी बात समझ गए। चूंकि जो सूत्र है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना हमने बनाया, ओके बिल्कुल सर इतना आपने बना दिया। अब इसके बाद यहां से कंपैरिजन कीजिए। यहां पर हम बोल दें उपरोक्त सूत्र में अगर मैं इसमें मान रखूं, अभी देखना उपरोक्त सूत्र में, कुछ लोग तो डायरेक्ट कर देंगे, तो आप भी डायरेक्ट कर लेना, हमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो समझाना है अभी। उपरोक्त सूत्र में a बराबर कितना है बताइए जरा, कंपैरिजन कीजिए। तो a बराबर 2x आएगा, b बराबर 3y आएगा, और c बराबर कितना आएगा, तो कहोगे सर ये आएगा -4z। रखने पर तो देखो क्या बन जाएगा ये, तो देखो इसमें आप रखिए, इस वाले में रख दीजिए ये सारी वैल्यूज। तो यहाँ 2x रखूंगा, इसका वर्ग बन गया, यहाँ पे 3y रखूंगा, इसका वर्ग बना दिया, और c की जगह पे -4z रखूंगा, इसका भी वर्ग बना दिया, प्लस होगा 2ab। तो देखो ये वाला यही तो लिखा है, 2a मतलब 2x, b मतलब 3y, मतलब पूरा ऊपर वाला आएगा। बस केवल मैं एक बार लिख दे रहा हूं इसको समझाने के लिए, पूरा सेम सेम लिख दीजिए, ठीक है। -4z और इंटू में 2x है बराबर, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। मतलब इसमें भी तो मान रखना है, इसमें रख दिया तो ये आया पूरा, इसमें रख दीजिए, आपका सवाल हो चुका है, ठीक है। इसमें रख देता हूं, तो यहां देखो एक स्थान पे रखना है 2x, और b के स्थान पे रखना है 3y, और c के स्थान पे -4z, ये हो गया हमारा, और इसका बना देंगे होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर। कुछ लोग क्या करेंगे, इतना बनाएंगे यहां तक, और यहां के बाद डायरेक्ट इसका यूज कर देंगे, समझ गए। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना समझदार होना चाहिए बस। तो आप सीधे लिख देते 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, काम हो गया। इसके बाद ठीक है, अब यहां से लिखूंगा मैं, या उसी को क्या लिख सकता हूं भाई, वो लिखा होल स्क्वायर, तो मैं उसे 2 बार लिख सकता हूं, उसी के नीचे लिख दीजिएगा आप 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर से एक बार 2x प्लस 3y माइनस 4z, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 2 बार लिखना रहेगा ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा इसका गुणनखंड। कोई दिक्कत आई बताइए, इतनी बात समझ गए? कहोगे बिल्कुल सर। भाई यहां से ये तो सूत्र का कमाल था, मैं अगर सूत्र ना लिखता तो सीधे ये वाली बात लिख रहा होता इसके बाद, ठीक है। और इसको 2 बार लिख दोगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलो
अब सेकेंड वाले में आपको ऐसे ही कर देता हूं, देखो आइए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। भाई यहां पर मैंने कहा सीधे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो इसको अब बनाना है मुझे, वर्ग करना है पहली संख्या को। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 बन जाएगा, गलत हो जाएगा ना। 2 को कौन सी संख्या के रूप में वर्ग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो कहोगे सर जो 2 है अगर इसे √2 लिख दिया जाए और इसका वर्ग √2 है और इसके साथ लगा दूं मैं x, ठीक है, इसके साथ x लगा दूं और इसका वर्ग बना दूं, तो क्या फिर से यही आ जाएगा, आएगी नहीं आएगा भाई। √2 का वर्ग करूंगा 2 निकलेगा, x का वर्ग करूंगा x² बन जाएगा। तो मतलब ये मामला फिट है, y का वर्ग हो गया और यहां पर 8 को लिख सकते हैं 2√2 और ये z है। 2√2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 8 ही आएगा। आइए आपको समझाता हूं, 2√2 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब होगा इसे 2 बार लिख सकता हूं मैं, 2√2। अब यहाँ 2 दूनी होगा 4 और √2 सेम संख्या गुणा होते 1 2 निकल जाता है, तो 4 दूनी क्या हो गया 8। इसका मतलब जो 8 है उसे रूट के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 2√2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। समझ गए इतना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो ये हमारा काम हो चुका है, आइए अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब कहोगे सर आगे, हाँ बिल्कुल आगे आइए और उसको समझने का प्रयास। चलो तो इतना हमारा बना, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए आप, ठीक है। और इसको बनाइए, यहां से 2 होगा फिर a आता है, देखो ठीक है क्या आता है a, लेकिन मैंने अभी यहां पर ये डिसाइड नहीं किया कौन माइनस में रहेगा। आइए डिसाइड कर देते हैं तुरंत, इसमें माइनस है और इसमें माइनस, तो इन दोनों में किसमें कॉमन है, तो x वाला कॉमन है, मतलब जो माइनस रहने वाला x में रहेगा, किसमें रहेगा, x वाले टर्म में रहेगा। इसका मतलब माइनस यहां रहेगा, लगा दिया मैंने, कहोगे बिल्कुल सर। अब मैं अपने हिसाब से फार्मूला बनाऊंगा, 2 हो गया a मतलब -√2 x होगा, इंटू होता है b और फिर 2 होता है bc मतलब y इंटू c मतलब है 2√2 और ये z, उसके बाद आता है 2ca, 2 हो गया, c मतलब क्या होगा 2√2 और a मतलब क्या हो जाएगा 2√2 z है, और a का मतलब हो जाएगा -√2x, -√2x, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसे आप पूरा हल करेंगे ना तो ये यही ऊपर वाला आएगा, ये जो आपके 3 टर्म दिख रहे हैं सेम बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां डायरेक्टली कैसे कर देंगे, आओ देखो, या मैं इसे लिख सकता हूं, अभी मैंने बोला कि ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, c का, तो ये हमारा हो गया इतना, सिंपल सी बात है बस, ठीक है। या अब यहां पर होल स्क्वायर, तो मैं इसे 2 बार लिख दूंगा खाली, y है प्लस 2√2 है और यहां पर होगा -√2x प्लस y हो गया और प्लस 2√2 हो जाएगा, इतना हमारा हो गया। और यहाँ पे 2√2 के साथ कुछ था ना, यहाँ पर z, 2√2 के साथ z भी तो था, z हो गया होल स्क्वायर, ठीक। यहां पर भी आप z बना लीजिए, z, ठीक, और यहां पर भी फिर से बनाना पड़ेगा। चलो तो ये हो गया हमारा z और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कितना आसान है भाई, अगर आप ध्यान से समझे तो कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक। तो चलिए भैया, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए फिर अब हम चलते हैं, आपको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।